तो जब मैं चुनाव के टाइम पर वार्ड में घूमे थे तो लोगों ने बताया था कि आवरी माता में मैडम यहाँ पर हमारे महिला स्नान घर नहीं है, जहाँ पर निश्चित तौर पर कोई अनहोनी होती थी तो महिलाओं को खुले में स्नान करना पड़ता था। और वो जो महिला स्नान घर है, अगर आप आगे पूछेंगे तो उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो ऐसे ही नहीं बना वहाँ पर, उसके लिए भी मुझे साल भर मशक्कत करनी पड़ी तब जा कर के बना। नहीं, बदहाल स्थिति तो मैं नहीं कहूँगी चेतन भैया। अगर हम डीपली डिस्कशन करें इसके बारे में, तो आप भी इतने काम करते हैं तो जनरली अगर आप किसी का भी चाहे आप इंटरव्यू की बात ले लें, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपने किसी से पूछा होगा कि मैं कल लेना चाहता हूँ तो आप कर पाओगे क्या? आपकी और आपके दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही कोई चीज़ संभव हो पाती है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी बोर्ड की बैठक में अगर आप एजेंडे भी देखें तो हर एजेंडे में मेरा ये विषय तो रहा ही है अटल पार्क को लेकर के। और बदहाल स्थिति मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया। वो किस तरीके से प्रयास किया वो मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि आपको पता होगा जो अटल पार्क जो है उसके आसपास सारे बसेस के ऑफिसेज हैं। बसेस के ऑफिसेस होने की वजह से क्या होता है कि बस वाले सारे वहाँ पर बस खड़ी करते हैं और जब वो रात को बस की सफाई करते हैं तो सारा कचरा वहीं पर डाल देते हैं। नहीं, सनी देओल को क्यों बुलाएंगे? अपने कर्मचारी बहुत कर्मठ है। आप अनेरू की माधुरी वाले वो हैंडपंप की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखो, सनी देओल जी तो आ नहीं पाएंगे, काम आपको और हमको मिलकर के ही करना पड़ेगा। चेतन जी, मैं बताना चाहूंगी कि वार्ड के अंदर घूमूंगी तो मैं स्पीड में नहीं चलूंगी बुलेट पे, मुझे धीरे ही चलना पड़ेगा क्योंकि सब जनता जो होती है उनसे नमस्ते और हालचाल पूछते हुए जाना पड़ता है। स्पीड ब्रेकर का जो है हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर से बोला है कि इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही आप स्पीड ब्रेकर आप लगवा सकते हो। यहाँ पे मेवाड़ी है तो सौ पहले तो लाडू खाना पड़ेगा। तो बिल्कुल जिमोनी हुकम आतंकवादी तो लाया है ये सब सीएम वाला। बिल्कुल टेस्ट करके बताओ देखा किस तरह गई है ताकि सब दर्शकों नहीं पता पड़े कि भाई सीएम दाल बाटी जाए अंदर टेस्ट पार्षद मैडम बता रहा है जैसा तो डॉक्टर है तो हमारा दिमाग में हर चीज़ है वही अनिम कई कई चीज़ें हैं कई कई नहीं है और गृहिणी भी है तो भाई एक नारी शक्ति जाए रसोड़ा रो काम करे बनाने भी पूरा नॉलेज में। बिल्कुल लड्डू वन का तो भोग लग गया है और आगे की बात करेंगे। चुरमारो बहुत बढ़िया टेस्ट है। अटे आईने मैंने यूँ लगे रो कि मुँह कटे बाण इन नहीं खाई रू। जनरली कटे भी जावा तो यूँ लगे कि यार यह चीज़ ज़्यादा है, मसाला रो स्वाद है रो यो है। और लड्डू जो है यो बहुत ही शानदार लड्डू है। आने में खोपरो भी नाख्यो तो है, इलायची भी है और घी तो मतलब लाइक आपनो देसी घी है जो अशु स्वाद है रो है। बाकी शक्कर और जो कॉम्बिनेशन वो बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ज़्यादा मीठा तो नहीं, ज्यादा मीठो नहीं, बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आटा में नमक एक नमक में आटो है। अब हम कानी नहीं आवे आजकल दूध कतरो नकली है रो है तो वनी में कई मिलावट मुंह वॉइस आपको केवड़ाना चाहिए तो मिलावट आई नहीं गई। आप देख लो कि आवा वाला समय में जो अटल पार्क है नहीं वो सुकाड़ सर्किट छोड़ी ना लोग अपना अटल ऐसा वट्टे नहीं आएगा। मतलब अतरो बढ़िया वनो पूरो प्रोविजन है नक्शो वक्शो पूरो प्लान देखोगे ना आपकी तबीयत खुश हो जाएगा। जनता अगर मैंने वणायो और हमारा हाथ में जी काम है वो निश्चित तौर पर मुँह वणे काम ने पूरो करूंगा ही, चाहे एडी चोटी रो चोट लगाना पड़े पर लगे ना वो काम जरूर पूरो करवाऊंगा। कोई होता है जो फेक आईडी बना करके वहाँ पर कमेंट करेंगे हम जिनाइन है और जिनाइनिटी को भी हम फ्रंट में लाना चाहते हैं कि चाहता तो कोई दूसरी आईडी बना करके आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। जनरली लोग जो कमेंट करते हैं वो यही होता है सिस्टम। बट वो जो चीज़ थी उसके अंदर अगर लोग इंटरव्यू देखेंगे तो वो इंटरव्यू भी एक पार्ट में नहीं हुआ था, वो इंटरव्यू हुआ था 2 टाइम पर। कमेंट करवाते नहीं, आप ये पोस्ट डालोगे आप लोगों को थोड़ी बोलोगे कि आप कमेंट करो, है ना। जो देखेंगे जिनके जो मन की इच्छा होगी निश्चित तौर पर कमेंट के थ्रू आपके उस पोस्ट पर आएगी। वो हट्यो आने बातें नहीं है कि वनडे ऊपर जो लाइन जी जा रही है वो बहुत हेवी लाइन है और मैंने शिफ्ट करवा पाते या तो मैंने अटीनी साइड में या अटीनी साइड में कटे मैंने शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे पोल ने। और उसको शिफ्ट किए बिना जो चीज़ें बाधित होगी वो अपन चाहते नहीं वो हो। उनको शिफ्ट करवाने के लिए अगर कोई भी मुझे ये बोल दे कि हाँ हम आप यहाँ पर लगा सकते हो ये पोल, क्योंकि मैं उसको शिफ्ट करके ले जाऊंगी कहाँ पर, मुझे उस स्थान भी तो चाहिए। साहब वो तो मैं सब काम करवाए हुए कमियाँ तो जनता हूँ बढ़िया तो कोई बता ही नहीं सके है ताकि अब अच्छा ही तो बताई दीदी मैंने थोड़ा तो होशनो पड़ी रहो वनडे बारे में कि कई अशो काम हो जो नहीं करवायो। हाँ यो जरूर वो है कि बहुत सी जगह पर जटे हमारे नालियाँ बनवानी ही तो मारो आप चैनल के माध्यम जनताओं भी निवेदन है कि अगर नाली बनवाने के लिए आते हैं तो वो सबके विकास के लिए सबके अच्छे के लिए नाली बनती है। बहुत सी जगहों पर मैं नालियाँ बनवाने गई तो मुझे वहाँ पर दिक्कत ये आई कि लोगों के रैंप उसके ऊपर थे और जब मैंने प्रयास भी किए कि रैंप को तुड़वा करके हम करूँ क्योंकि ऐसा होता था कि नाली बनवाने के लिए आ गए, सड़क बनवाने के लिए आ गए, किसी का मकान बन रहा है तो किसी का मटेरियल पड़ा हुआ है तो रैंप लोगों ने नहीं हटाए, उस वजह से वो नालियाँ बनी नहीं है। और तो ये चीज़ें भी होना ज़रूरी है
क्योंकि लोगों की समस्या है तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो 4 बातें सुनाएंगे, फिर हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार उसको समस्या है इसीलिए तो वो बोल रहा है, नहीं तो आप क्यों बोलते? नहीं तो आप बोलते ही नहीं ना, समस्या बिल्कुल नहीं बिल्कुल होती तो। बिल्कुल। तो ये चीज़ भी एक समझने की होती है कि इस चीज़ को भी समझना चाहिए। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। उदयपुर न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में सियासत के जायके में आप सभी का स्वागत है। वहीं आपको बता दें कि सियासत का जायका जिस तरह से लगातार पार्षद यानी कि नगर निगम के जो पार्षद हैं उनके 5 साल के जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच वो रहे हैं और सो विकास की बात की है, यानी कि कई जो अहम मुद्दे हैं जिस पर सियासत के जायके में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहीं आज आपको बता दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 27 से डॉक्टर सोनिका जी हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है और इनसे जानना चाहेंगे वार्ड 27 की जनता को इन्होंने कितना विकास में सोना किया है, विकास को लेकर सोना दिया है। तो बिल्कुल सोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। और बिल्कुल लगातार आपको इस बात से रूबरू कराना चाहेंगे, सियासत का जायका है और इसमें जिस तरह से वार्ड की आपकी जो समस्या थी, वार्ड में आपने विकास कार्य किए, तो कुछ मुद्दों पे यही सियासत का तड़के के साथ। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज अपन मौजूद है सीएम दाल बाटी, यानी कि सीएम दाल बाटी जो रेस्टोरेंट है, यानी रेस्टोरेंट की एक सियासत का तड़के के साथ ये पूरी विचार विमर्श करेंगे। तो ज़रूर अपन इस कार्यक्रम में आगे की ओर रुख करते हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे पहले बात करेंगे सीएम दाल बाटी, क्योंकि जहाँ अपन बैठे हैं, क्योंकि झंडो खावा मंडो तो बजावा, वाजिब बात है। वाजिब बात है। तो बिल्कुल मैम, झंडो खावांगा मंडो भी बजाऊंगा, तो पहले सीएम दाल बाटी में बैठा तो अंडा बातें विचार विमर्श करांगा। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आप पधारिया हो और आप यहाँ बैठे हुए हो, लेकिन सीएम दाल बाटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आप क्या समझते हैं? सीएम से तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो एक जाना पहचाना सा नाम है और जनरली सबकी जुबान पर रहता है। तो सीएम दाल बाटी मतलब चीफ मिनिस्टर टाइप ही होता है, लेकिन आपने जो यहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ करके ही रखा होगा। बिल्कुल जी, अब आपने बता तो दिया पूरा मुद्दे की बात, ये हो गए राजनीति। और भाई साहब आप यहाँ देसी, तो बिल्कुल सीएम दाल बाटी री फुल फॉर्म आना बताइए चीफ मिनिस्टर। लेकिन भाई साहब आप सब जना ये सोच रहे होगा कि सही की दो, लेकिन जहाँ नाम है वहीं में थोड़ा सा एक परिवर्तन भी संसार और नियम है। तो परिवर्तन भी हो है भाई साहब कि सीएम मतलब एक चामुंडा माता दाल बाटी, घाटावाड़ा माता जी है, उनका नाम है चामुंडा माता, ये नाम या अपना रेस्टोरेंट है। तो बिल्कुल आप अपनी राजनीति विशेषज्ञ बताए हो, बिल्कुल दर्शकाने पे मजा आएगा बिल्कुल। और अब आप रुख करांगा सियासत रा जाएगा में अगला सवाल भी हो जी। समूह पहला सोनिका जी जानने चाहेंगे, आप वार्ड 27 में रहे हैं और 5 साल आपने कार्य किया है जी। आपका जो वर्ष 2019 की बात करते हैं, जो चुनाव आपने लड़ा था, उस चुनाव का थोड़ा सा लेकर जानना चाहेंगे, किस तरह का वो माहौल रहा? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिका जैन है और मैं सर्वप्रथम उदयपुर न्यूज़ का धन्यवाद और आभार भी ज्ञापित करना चाहती हूँ कि इस सियासत जायके के माध्यम से आप जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारी बातों को आप जनता तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपका भी आभार। और चेतन जी स्पेशली आपका भी धन्यवाद। चेतन निराला नाम में ही आपके निराला है, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ही निराला होगा। और मैंने आपके पहले भी इंटरव्यू देखे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छा लगा कि आपका और हमारा इंटरेक्शन हो रहा है और आपके माध्यम से हम जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका जी, हमारी भी तारीफ कर दी थी भाई साहब। अब आपने भी भागड़ा आवेला तैयार हाँ मैडम, धन्यवाद है आपने अपन। लेकिन मैम एक्चुअली अब अपन सियासत रह जाएगा में, हाँ तो वर्ष 2000 चुनाव जो 19 में बात की थी, थोड़ा जिक्र बताओ मणि में आप किस तरह कह हो वो चुनाव आपने, यानी कि समय में चुनाव समय में कई कई कंपटीशन है, थोड़ा सा वन लाइन जानकारी चाहिए। बिल्कुल, 2019 का जो चुनाव था, मेरे सामने 2 प्रत्याशी थे, एक कांग्रेस से और एक आप पार्टी से थे। तो मुकाबला भी कड़ा था और कहीं न कहीं ईश्वर की अनुकंपा रही, कृपा रही कि उसकी वजह से हम चुनाव जीत गए। और जनता के अथक प्रयास और अथक सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने अपना बोर्ड बनाया और हम चुनाव जीत करके नगर निगम के बोर्ड में आए।
जो 2019 का चुनाव था उसके बाद से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो 2020 और 21 का जो क्रूशियल टाइम था वो निश्चित तौर पर सभी के लिए बहुत ही खराब टाइम था। और उस 2 सालों में हम जितना काम कर सकते थे उतना काम हमसे हो नहीं पाया, जो विकास कार्य थे, लेकिन जनता की सेवा करने का हमको बहुत अवसर मिला। तो कहीं ना कहीं मैं तो इस बात को भी ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर कोई ना कोई प्रयोजन लेकर के आता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है। तो शायद हम जनता से जितना इंटरेक्ट पार्षद बनने के बाद कर पाते विकास कार्यों को लेकर के, उससे ज़्यादा इंटरेक्ट हमने कोरोना टाइम पर लोगों के लिए किया, चाहे बच्चों के लिए दूध पहुंचाना हो, सब्जी पहुंचानी हो, खाना पहुंचाना हो। और फर्स्ट क्वारंटाइन जो हुआ था वो मेरे वार्ड में ही हुआ था, और जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे वार्ड की जनता है और क्वारंटाइन होने जा रही, तो मैं उस मौके पर भी गई थी और मुझे वहाँ से डांट भी पड़ी थी कि मैडम आप इधर अलाउड नहीं हो, जाओ। तो मेरा इतना सा कंसर्न था कि नहीं यार, अगर किसी को लेके जा रहे हैं तो, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा हो रहा था कि दवाएं चाहे असर कर रही थी नहीं कर रही थी, लेकिन दुआएं जरूर असर कर रही थी। तो बिल्कुल, दवा असर करे नहीं करे लेकिन दुआ जरूर करें। मैम का जो कहना था वो आपके सामने है। लेकिन कोरोना का आपने जिक्र किया था, तो कोरोना में वैसे मैम देखा जाए तो हर जगह लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, सहायता की और सेवाएं की, ठीक है। लेकिन आपने बताया जिस तरह से वार्ड में क्वारंटाइन हुए थे आपने भी बहुत सेवाएं की होगी। लेकिन आप अगर बात करें जिक्र, तो आपको सबसे ज्यादा फोटो खिंचाने का शौक था, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, फोटो खिंचाने का शौक होता तो मैं तो एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे फोन में अभी इतनी सारी पोस्ट पड़ी हुई है। जनरली मुझे ऐसा लगता था कि लाइटें चालू करवाना, नालियां साफ करवाना और साफ सफाई करवाना ये तो हमारा दायित्व है, क्योंकि आपने मुझे अगर पार्षद बनाया, जनता ने हमें पार्षद बनाया, तो मैं इन चीजों का भी प्रोपोगेंडा करूंगी या फिर मैं इस चीज का इतना हवा उड़ाऊंगी कि मैंने आज वहाँ लाइट चालू करो या नाली साफ करो या आज यहाँ पर सफाई करे, तो ये चीज मुझे उचित नहीं लगती थी। इवन दो जब मैंने तो वार्ड में, मेरे सारे वार्ड में सड़कें भी बनाई, उसकी भी मैंने इतनी पोस्ट नहीं डाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये मेरा काम है। लेकिन लेटर ऑन जब मुझे यह रियलाइज हुआ कि पहले बोलते थे नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये 5 सालों का एक्सपीरियंस और लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेकी करके दरिया में नहीं डालनी चाहिए, नेकी करके सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी से लोगों को पता चलता है। सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए ताकि आम जन को पता चल सके। बिल्कुल मैडम, लगातार सवाल जारी रहेगा, लेकिन बीच में अब बात करेंगे अब थोड़ा सा वार्ड जो 27 की जनता है, आपके जो चुनावी घोषणा थी, यानी जो घोषणा पत्र आपने दिया था जनता को, और वार्ड 27 की जनता को आपने घोषणा पत्र जारी किया था, इसमें कितने कार्य पूरे हुए हैं और कितने बाकी हैं? मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ ये बात बताते हुए कि मेरे जो चुनाव के टाइम पर जो एजेंडा था मेरा, उसमें से एक भी काम ऐसा नहीं बचा है। उसमें से मेन काम जो थे, जो जब मैं चुनाव के टाइम पर वार्ड में घूमे थे तो लोगों ने बताया था कि आवरी माता में मैडम यहाँ पर हमारे महिला स्नान घर नहीं है, जहाँ पर निश्चित तौर पर कोई अनहोनी होती थी तो महिलाओं को खुले में स्नान करना पड़ता था। और वो जो महिला स्नान घर है, अगर आप आगे पूछेंगे तो उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो ऐसे ही नहीं बना वहाँ पर, उसके लिए भी मुझे साल भर मशक्कत करनी पड़ी, तब जा कर के बना और महिला स्नानघर बनवाया। उसके अलावा जो सबसे बड़ा, सिर्फ मेरे वार्ड ही नहीं, अभी तो जो हिरणमंगरी उपनगरीय क्षेत्र जो है उन सबके लिए सुविधाजनक जो हो सकता था वो था मेरा सब्सिडी सेंटर में जो अटल पार्क जो बना हुआ है, उसका भी 4 CR का बजट पास हुआ है। और वो एक इतना अच्छा पार्क बनेगा कि एक मिनी सुखाड़ा सर्कल हम उधर देखते हैं फतेहपुरा की तरफ, और एक मिनी सुखाड़ा सर्कल अपने इधर आएगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी छोटे छोटे काम तो किए ही हैं, और बड़े काम भी जितने भी जनता ने बताए थे, चाहे महिला विकास को लेकर के हो, चाहे बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए हो, बिल्कुल ये सारे कार्य भी किए हैं। बता रहे हैं जिस तरह से एक आपने जिक्र किया था अभी काम में, जैसे कि 8 जो मिनी आपने सुगड़िया सर्कल के नाम से पहचाने जाने वाले अटल थिएटर की बात करें, तो उसमें जो बदहाल जो स्थिति अभी बनी हुई है, उस पर आप क्या करेंगे? आखिर उसके ऊपर कौन जिम्मेदार है? नहीं, बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए ही जैसे वर्तमान की जो स्थिति देखा जाए, यानी कि आप 5 साल तो रहे हैं जी, ठीक है, और 1 साल ये प्रशासक जो भी लग गया, जो चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन जब पार्षद रहे आप, तो आपके उसको मतलब अच्छा और सौंदर्यीकरण और बदहाल जो स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, बदहाल स्थिति तो मैं नहीं कहूंगी चेतन भैया। अगर हम डीपली डिस्कशन करें इसके बारे में, तो आप भी इतने काम करते हैं, तो जनरली अगर आप किसी का भी चाहे आप इंटरव्यू की बात ले लें, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपने किसी से पूछा होगा कि मैं कल लेना चाहता हूँ, तो आप कर पाओगे क्या? आपकी और आपके दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही कोई चीज संभव हो पाती है।
तो मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी बोर्ड की बैठक में अगर आप एजेंडे भी देखें तो हर एजेंडे में मेरा ये विषय तो रहा ही है अटल पार्क को लेकर के। और बदहाल स्थिति मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया। वो किस तरीके से प्रयास किया वो मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि आपको पता होगा जो अटल पार्क जो है उसके आसपास सारे बसेस के ऑफिसेज हैं। बसेस के ऑफिसेस होने की वजह से क्या होता है कि बस वाले सारे वहां पर बस खड़ी करते हैं और जब वो रात को बस की सफाई करते हैं तो सारा कचरा वहीं पर डाल देते हैं। उसके बाद आप तो पार्क की बात करें, मेरा जो शमशान है वहां पर भी मैं कम से कम अभी तक मैंने 8 से 10 बार वो हैंडपंप और ट्यूबवेल मैंने सही करवाई और नई मोटर लगवाई। क्यों? क्योंकि सभी बसों वाले वहां पर जाकर के नहाते थे और बार बार वो मोटर खराब हो जाती थी। बिल्कुल। आपने एक जिक्र किया हैंडपंप का जी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपके वार्ड में एक हैंडपंप था जिसको आपने निकालना चाहा, लेकिन आधा हैंडपंप वो रोड के बीच ही है और आधा निकल गया है। तो आधा जो निकालना है उसके लिए क्या आपने शनि देवल को बुलाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, सनी देओल को क्यों बुलाएंगे? अपने कर्मचारी बहुत कर्मठ है। आप अनेरू की मादड़ी वाले वो हैंडपंप की बात जी कर जी रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे ध्यान में है वो। मैंने पीएचडी में बात भी करी थी, वो आए भी थे वहां पर और आपने भी एक अच्छा विषय बताया मुझे वापस से उसको कंसर्न में लेने का। तो निश्चित तौर पर अभी आपका इंटरव्यू खत्म होने से ही नहीं, मैं एक थोड़ा सा जिक्र करना हाँ। चाहूंगा। कुछ हमारे जो कार्यक्रम पहले था यानी कि वार्ड का गार्ड, जिसमें आपने कहा था कि ये जो हैंडपंप है इसको मैं निकाल लूंगी, इसमें थोड़ा सा इसको सही हाँ। करवा देंगे ताकि लोगों को सुचारू रूप जी। से सुविधा मिल सके। जी। अभी वर्तमान में उसकी स्थिति देखें तो वो आधा अंदर है और आधा बाहर है। तो वो आधा जो अंदर रखा है हाँ। तो कहीं न कहीं शायद गद्दर पिक्चर वाला सनी देओल चाहिए वहाँ। नहीं नहीं नहीं, तो आखिर उसके पीछे क्या है? देखो मतलब? सनी देओल जी तो आ नहीं पाएंगे, काम आपको और हमको मिलकर के ही करना पड़ेगा। जी। और उसके लिए ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया है। मैं आपको चाहूँ तो मैं बता भी सकती हूँ, मेरे फोन में मैंने जी। जिनसे कंसर्न लिया था नहीं नहीं पीएचडी बिल्कुल में। श्योर, आप जो कहना चाह रहे हैं हाँ। वही जनता को अपन और को वो बताना है, वही हाँ, चीज है कि भाई बिल्कुल। क्या कारण रहा आखिर। नहीं बिल्कुल, मैंने उनको बोला भी था, गए भी थे कर्मचारी और उन्होंने कोई रीजन बताया था किस वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि वो अंदर जितना था उसके लिए जो मशीनरी चाहिए थी वो निकालने के लिए वहां पर उनके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। जी। तो बैक टू बैक मैं फॉलोअप लेना था और अब मैं ले लूंगी उसका फॉलोअप। और आपने अच्छा विषय याद दिलाया, वो हैंडपंप निकलवाना है, मैं उसको निकलवा दूंगी। बिल्कुल भाई साहब, जो बात थी, जो मुद्दा था जिस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो बात उनको फिर से रिमाइंडर हो गई है। अब वो देखना ये होगा कि क्या वहाँ सनी देओल पहुंचेगा या फिर मैडम आ जाके खुद उसको करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब अगले सवाल की ओर रुख करेंगे अपन। मैम, वैसे तो आपको स्वच्छता को लेकर हमेशा पार्षद, आप वार्ड में जिस तरह से स्वच्छता को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं और उदयपुर की अगर बात करें तो कई बार आप सुर्खियों में भी रहे स्वच्छता को लेकर। एक सवाल था कि उदयपुर में स्वच्छता की आइकॉन बुलेट वाली पार्षद, जी। ठीक है, बुलेट वाली पार्षद है, आप बुलेट लेके घूमते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर उदयपुर की जो वार्ड की आपकी सड़कें हैं वहाँ स्पीड ब्रेकर चाहिए थे, क्योंकि आपकी वो बुलेट इतनी फास्ट चलेगी तो स्पीड ब्रेकर तो चाहिए ना, कहीं ना कहीं आप थोड़ा ब्रेक करके चलोगे यूँ। तो कहने का मतलब वो स्पीड ब्रेकर पे क्या कहना है आपका? चेतन जी, मैं बताना चाहूंगी कि वार्ड के अंदर घूमूंगी तो मैं स्पीड में नहीं चलूंगी बुलेट पे, मुझे धीरे ही चलना पड़ेगा क्योंकि सब जनता जो होती है उनसे नमस्ते और हालचाल पूछते हुए जाना पड़ता है। बिल्कुल। और पार्षद मैडम लगातार आप बताओ कि बिल्कुल राम राम और करना पड़ेगा, कहाँ भाई साहब आगे लो चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, कहाँ राजनीति यूं ही नहीं है तो सबने मलना पड़ा है, नमस्कार भी करना पड़े। लेकिन मैम अब कहना ये है मेरा, हाँ। हालांकि वो तो एक आपकी पहचान है, छवि है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्पीड ब्रेकर होने चाहिए थे, आपने लंबे समय से ये चीज मांग, लोगों को भी है मांग और आप खुद भी कह चुके हैं कि मैं ये करवा दूंगी, क्या वो हो गए क्या? बिल्कुल, बहुत सारी जगह पर जो स्पीड ब्रेकर थे वो बने भी थे। स्पीड ब्रेकर का जो है हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर से बोला है कि इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही आप स्पीड ब्रेकर आप लगवा सकते हो। तो स्पीड ब्रेकर बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर लगने चाहिए थे, जैसे आवरी माता में बहुत से, तो कहीं कहीं जगह पर ऐसा था जैसे कि नाली के टर्न आ रहा है और वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं बन पा रहा है, तो हमने नाली को ऊंचा लेते हुए वहाँ पर ऐसे हम बना करके उसके बहुत से तरीकों से हमने जिस तरीके से सॉल्यूशन हो सकता था वो करवाए हैं। और 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पर बने भी थे लेकिन सीवरेज का कार्य चला, उसकी वजह से वो सारे स्पीड ब्रेकर टूट गए हैं। तो जहाँ नहीं है अब उसके लिए जनता को क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पर तो मुझे अवगत है और बनाई भी है मैंने। और आपके पास ऐसा कोई टर्न या ऐसा कोई जगह हो जहाँ पर जन हानि होने की संभावना हो या कोई एक्सीडेंटल जोन बन रहा हो तो निश्चित तौर पर आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज पर डीएम कर दीजिए, मैं उसको जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, आप देख लीजिए जिस तरह से मैम ने बताया है कि हालांकि कहीं ऐसी चूक रह गई है तो उसको भी करवाएंगे, लेकिन अगर बात की जाए तो जैसे इन्होंने बताया था कि जो कोर्ट के आदेश थे उसकी भी अवहेलना नहीं होते हुए वो सारे कार्य मैडम करने के लिए रेडी है। लेकिन बात अब आगे सवाल की ओर रुख करेंगे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, और मुद्दे तो बनते रहते हैं और चर्चाएं होती रहती है, क्योंकि
जनप्रतिनिधि का काम ही यही है, क्योंकि आम जन की सारी जो समस्या है धीरे धीरे ही सोल्व होगी, लेकिन जो मुद्दे हैं वही आपसे आगे की ओर रुख कर रहे हैं। पहले तो मैडम अगर बात करेंगे तो आप हो डॉक्टर, आगे लगाते हो डॉक्टर, ठीक है। अब आपको जैसे जनता आपकी जो जनता है कहीं न कहीं डॉक्टर के नाम से भी बुलाती होगी, तो आपने डॉक्टर साहब का काम भी अदा किया है एक जगह। जैसे कि मैं पूरा सवाल आपको कर ही लेता हूँ कि जैसे कर्मचारी को सस्पेंड किया था उसके इलाज करके, जी तो उसमें जैसे कि महापौर और आयुक्त से आपने शिकायत की थी डॉक्टर बन के, और कर्मचारी को सीधा सस्पेंड करके हटा दिया, जी। तो उसका जो इलाज किया था उसमें क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था, एक एप्लीकेशन थी जो दी थी, कोई सर्टिफिकेट बनवाना था, उसके एवज में मुझे किसी ने बोला था कि उस सर्टिफिकेट के एवज में वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि सर्टिफिकेट तो जनरली, जैसे मेरी सारी जो ड्यूटी है पार्षद बनने के बाद, ये तो नगर निगम की ड्यूटी है कि वो इस चीज को करे, तो उस किस बात के लिए पैसे लेना। तो मैंने महापौर जी से और कमिश्नर सर से बात करी, तो उन्होंने बोला निश्चित तौर पर ये गलत बात है। उसके बाद बहुत से लोगों के फोन भी आए मेरे पास कि मैडम हम तो परेशान हो गए थे, कभी इतने मांगते कभी उतने मांगते, पर हमारे तो काम करवाना है तो हमको तो देने पड़ते थे। पर उसके बाद से जो उस व्यवस्था में सुधार हुआ है वो अभी तक जारी है, और अब लोग भी बोलते हैं कि नहीं, उस चीज में अच्छा सुधार हुआ है। बिल्कुल, लगातार आप देख रहे हो सुधार तो हुआ है। अब बात यह है कि पूरी जो मामला है सियासत का जायका है, इसमें ऐसे ही चलता रहेगा और मामला ऐसे ही चलता रहेगा। मैम, आप अपन जहाँ बैठे हैं जैसे सीएम दाल बाटी हैं, तो आज जैसे ये जो बैठने का सौभाग्य मिला है, ये आप क्या समझते हैं? मतलब एक वीआईपी है या फिर एक जो होना चाहिए जैसा लुक है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो वीआईपी कल्चर उदयपुर में मैं ऐसा मानती हूँ कि अधिकतर हम मिडिल क्लास लोग हैं हम, तो जो ये जो दाल बाटी का जो निश्चित तौर पर मैं जब यहाँ पर आई, अंदर एंटर किया, तो मुझे ऐसा अपनापन सा फील हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि यार या तो अपनी दाल बाटी में जूस लागी रो यार। तो बिल्कुल ये अपनी दाल बाटी तैयार है, आप देखोगा, और बिल्कुल टेस्ट भी बताना पड़ेगा आपने, क्योंकि सियासत रा जायका में सवाल ला रहे स्वाद में जतरो टेस्ट है बड़ी में ये टेस्ट करके बताऊं ना आपने, कहीं में 5 कई चीजें नागी थी कि ये सो बढ़िया 5 चीजों टेस्ट बताऊंगा। अच्छा, बिल्कुल, और लारे राबड़ी भी है, ताकि सीएम भी राबड़ी और दाल बाटी का काम है, तो आप देखोगा तो आपने भी आनंद आएगा। मतलब आप तो 1 पन 2 काज कर दी था एक लाए। बिल्कुल, मेरी बात सुनो, आज यो एक पहला मतलब खावा पहला कहीं की बात करनी पड़े तो बात भी करना ना, खावा का भी यार एनर्जी वेस्ट भी तो एनर्जी लेवा बात ये सब चीजें है। बिल्कुल, और सीएम दाल बाटी को धन्यवाद भी है कि आपने बिल्कुल। मौको दी दो। जी। तो बात यही मैम, पहला आप टेस्ट कर लो थोड़ा सो, ताकि एक छोटो सो आणि तड़का ला रहे आप टेस्ट बताओगा, आणि 5 टेस्ट आपने बतावना है, પછી आगे सवाल रो आगे लो रुक करांगा। 5 टेस्ट कड़ी में दाल में, बिल्कुल, कड़ी आप में। कहीं में भी बताओ, ये आप रहा में सीएम रो पूरा भोजन पूरी होता है। अच्छा, सीएम साहब री थाली है, एक चामुंडा माता री थाली है, जो भी है हाँ। आप भोग लगाओ, પછી आगे री बात। यहाँ पे मेवाड़ी है तो सब पहले तो लाडू ज खाना पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल जिमो नहीं होगा, आपने वादी तो लाया है ये सब सीएम वाला। बिल्कुल टेस्ट करके बताओ देखा किस तरह की है, ताकि सब दर्शकों नहीं पता पड़े कि भाई सीएम दाल बाटी जाए अंडर टेस्ट। पार्षद मैडम बता ही रहा है, वैसे तो ये डॉक्टर है, तो हमारा दिमाग में हर चीज़ है, तो भाई यानी में कई कई चीज़ें हैं, कई कई नहीं है, और गृहिणी भी है, तो भाई एक नारी शक्ति जाए रसोड़ा रो काम करे, बनाने भी पूरा नॉलेज है। तो बिल्कुल लड्डू वन का तो भोग लग गया है, अब आगे की बात करेंगे। चुरमारो बहुत बढ़िया टेस्ट है। अटे आईने मैंने यूं लागे रो कि मु कटे बाण नहीं खाई रू, जनरली कटे भी जावा तो यूं लागे कि यार या चीज ज्यादा है, मसाला रो स्वाद एरो यो है। और लड्डू जो है यो बहुत ही शानदार लड्डू है, आणि मैंने खोपरो भी नाख्यो तो को है, इलायची भी है, और घी तो मतलब लाइक आपनो देशी घी है जो अशो स्वाद एरो है। ठीक है, बाकी शक्कर और जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ज्यादा मीठो तो नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मीठो नहीं, बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आटा में नमक, एक नमक में आटो है। आप समझ गया होगा, आटा में नमक है। आटा में नमक है, बिल्कुल। ये एक कह सकते हैं राजनीति की एक लाइन है कि आटा में नमक सब करे, तो वरना बताइए दो भाई आटा में नमक है, ओरिजिनल चीज है जी। तो बिल्कुल मैडम, लारे राबड़ी भी है, तो राबड़ी को टेस्ट भी करना पड़ेगा, बाटी भी जिमो तो जिमो, और बिल्कुल सियासत रो जायको है, बिल्कुल आप देख लो लगातार आपने लेनी है, मुंह हुक्म तो लूंगा नहीं, कहा सियासत रो जायको आप बात है, ये जायको आज मारा बात स्टॉप है। बाकी तो मैं जायका में रोज ले रही हूँ, आप आज दिन बताओ मतलब कतर के टेस्ट लागो। यार देखो मु रोटी खाई नहीं है, मैं होचो हो कि यार यो खवाएगा तो नहीं, पर चूरमो टेस्ट करो बचे यूं लागे रो कि यार यो खानी तो पड़ेगा। खानी तो पड़ेगा नहीं, जूस तो बिल्कुल। क्यों, आप बिल्कुल जिमो एकदम बताओ, 5 टेस्ट तो आपको लेना ही देनी में। राबड़ी पीन एकदम गाँव री याद आएगी। गाँव री याद आएगी, बिल्कुल लगातार आप देख लो, बिल्कुल। राबड़ी भी पहली दी है, और ये पूरा सिलसिला सियासत रो जायको अनित रे चल रो, का उदयपुर न्यूज री या खास पेशकश है।
जनी में पार्षद ने रूबरू आपू जनता को करावना जरूरी है और यही समाज सिलसिला लगातार जारी रखना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, लगे रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, यहाँ आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी किफायती दरों में। स्वादिष्ट दाल बाटी, घर जैसा बना हुआ खाना और साथ में थाली व मेन्यू कार्ड से ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध। आप आए अकेले या परिवार के साथ, हमारे यहाँ आरामदायक फैमिली के बैठने की सुविधा और अगर घर ले जाना हो तो पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आइए सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, पता परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल के नीचे, सेक्टर 5, उदयपुर। संपर्क करें 7023111919 9680281188। बिल्कुल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। और सियासत के इस जायके में लगातार आप देख रहे हैं मैडम ने जिस तरह से सीएम दाल बाटी की दाल बाटी ली थी और राबड़ी भी पी थी देसी में। आपका तो राबड़ी में अगर बात करा तो हिसाब 56 भोग एक साइड और राबड़ी एक साइड का, मेवाड़ी राबड़ी अलग ही चीज़ है। तो बिल्कुल अब जानना चाहूँगा कई टेस्ट हो, 5 टेस्ट तो बताओ आपके। मतलब देखो चूरमा रो टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो, शक्कर रो जो कॉम्बिनेशन होनी जनरली कतरी चीज वे आप खावा तो लगे यार मिठो घणो है, પછી कणी में यूं लगे यार घी कम है, कणी में यूं लगे आटो मतलब सही हूँ सेक्यो तो को नहीं है। पर यार जो चूरमो में जो खाधो सब पहली मारी आत्मा तृप्त हुई गई कि हाँ यार ये तो बहुत शानदार है। आप लाडू रीजा जिक्र कीधो चूरमा किस तरह मैंने थोड़ा कोई आइडिया है? हाँ बिल्कुल। कतर देखो सब पहले तो आप आटो गूती ने जो रोटी वे मैंने अच्छी तरीके हूँ हेका आपी हेकी ने पचे मैंने बारीक चूरा मैंने छलनी में छानी ने आपने जनी टाइप रो दाणो चेरो मैंने वो करा पचो बढ़िया घी शक्कर और वो सब नाखी। हाँ मां रोटी हेकी ने बनावा। आप आपरी रीत बनाओ। हाँ। देसी में कतर मैंने पता है? देसी में तो कतर बना थेपड़ी वेग नहीं वे थेपड़ी। हाँ कंडो का हाँ देसी में कंडो का। हाँ वा छाणा रो ऊपर हेकी ने वा करा। हाँ छाणो वेग छाणो छाणा मते बनावा अभी बाटा और मोटो लेनो पड़े आटो, थोड़ो नाखनो पड़े घी ने थोड़ो नाखनो पड़े मोण, पसे देने मने पूरा पानी में नाखीने मोळो कई पसे बने बाटा पसे बने राणा पे हेका ने पसे बने खांडा ने पसे बने लाडूरा जो तो योग से लाडू सुरमो यूं नहीं बने जनी तो साई यूं नहीं बने जो सुरमो यूं नहीं बने। बिल्कुल आप जिक्र बताओ, फिर भी आप बताओ भाई यार रोटी रीजा एक रीत है, अब अभी एक छोटा मोटा काम घर रो काढ़ी ले एकदा। तो बिल्कुल चूरमो तो बन गयो। अब राबड़ी पीती है, बिल्कुल राबड़ी में के टेस्ट आयो गई। हाँ राबड़ी में एक बार गाँव री याद आएगी। राबड़ी पीते ही न्यू लगे कि हाँ गांव में बैठा हुआ जो वो छाछ रो एक ब्लेंड में नहीं शहरी जा छाछ हुए वो की खट्टी नहीं हुए मैंने पीवा तो लगे कि हाँ पी रहा पर वो एक आपने बचपन में आपके गांव में खेले जैसे बेसिकली क्या है हर चीज में मिलावट है। हाँ। अब राजनीति में भी इस चीज आवे हैं पर वो वाली बात पे राजनीति पे नहीं दूंगा लेकिन अनी पे जरूर बोला। हाँ। कि अनी में वो मिलावट तो नहीं मिलावट नहीं है। कच्ची वाली नकली दूध दही घी नहीं नकली दूध दही तो आवे नहीं। अरे कांदी नहीं आवे आजकल दूध कतरो नकली है रो है तो वनी में कई मिलावट मु वॉइस आपको केवड़ानो चाहिए रो मिलावट आई रही गई। हां मिलावट तो आवे ही से अनी में वो सोच तो वनी नींबू सत तो नहीं नाचो नहीं नींबू सत्र नहीं है छाछ रो जो एकदम वो टेस्ट में बिल्कुल आप देख लो लगातार बताओ। और हालांकि सियासत रा जायका में थोड़ी बहुत खावा पिया चर्चा भी है ताकि सीएम दाल बाटी में बैठा तो बिल्कुल आप भी लगातार देख रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लेकिन यह बात तो भी की 5 टेस्ट थी। अब 5 टेस्ट ऐसा यूं है कि आप राजनीति जी वार्ड नंबर 27 से जनता रा जी विकास रा टेस्ट है ये बताओ आपके ये 5 प्रमुख टेस्ट है। आप देखो सब बड़ो मुद्दो है वो तो है अटल पार्क वालो ठीक है वो करायो सब पहले। पर मंडी जो स्थिति खराब है वो भी अब आप क्लियर कराओगे। मंडी स्थिति आप देख लो कि आवा वाला समय में जो अटल पार्क है नहीं वो सुकाळ सर्किट छोड़ी ने लोग अपना अटला सब वट्टे ने आएगा मतलब अत्रो बढ़िया वनो पूरो प्रोविजन है नक्शो वक्शो पूरो प्लान देखोगे ना आपकी तबीयत खुश हो जाएगा। बस चालू भी गयो काम अबाणु भूमि पूजन की दो भूमि पूजन भी गया पार्षद रा 5-6 साल निकल गया जी। अब आगलो चुनाव लड़नो है कि आपने चुनाव लड़नो नहीं लड़नो ये तो एक बादरी बात है। मेरी बात तो पता मैंने मनाई कौन फिर आप बदल जाओ तो पाछा कौन आई। नहीं देखो आप जनता अगर मैंने मनायो और हमारा हाथ में जी काम है वो निश्चित तौर पर मो वणे काम ने पूरो करूंगा चाहे एडी चोटी रो जोड़ लगानो पड़े पर लगाईने मो काम जरूर पूरो करवाऊंगा। तो मतलब वो और वो वनडे बात है तो अटल पार्क वालों अपना जिम्मेदारी खांदे आपरी से बिल्कुल मारे खांदे है। और कोई नयो आएगा तो मु मने भी लारे लईने चालूंगा मु मने कहूंगा कि नहीं यार देखो यो आपनो मारो मतलब मारो एक ड्रीम है नहीं कि वार्ड में कई एक काम अशो कराओ जो खाली वार्ड वाला बात नहीं सबरे बातें वा चीज उपयोगी वेवे तो बात चीज है जीवन रो एक ड्रीम यानी कि वो लक्ष्य भी आना की तो कोई राजनीति में अभी हाँ तो ये चीज करावनी बिल्कुल अटल पार्क ये सुंदर कराएगा ठीक बात है। अब अभी सवाल है और जाओगे बच्चा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल अबे लगातार आप देख रहे हो सवाल और रुक कर रहा बच्चा और ब्रेक के बाद आखिर टेस्ट बताया। हाँ और ये एक राजनीति टेस्ट भी आना बताया कोई यानी यह चीज एक ड्रीम है हमारो लाइफ में तो वह चीज भी भेगा। अब बात ही मेन मुद्दा बात अभी से। हाँ बिल्कुल क्या यह सच है क्या
जो आपके पति और आपके भाई ने स्वयं चैनल की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते हुए एक बात कही थी कि पत्रकारिता पर जातिवाद हावी है, अगर हाँ है तो इसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, अच्छा, उन्होंने कहा ही नहीं। नहीं, देखो क्या वजह कोई थी? मेरी बात सुनो, कोई होता है जो फेक आईडी बना करके वहाँ पर कमेंट करेंगे। हम जिनाइन है और जिनाइनिटी को भी हम फ्रंट में लाना चाहते हैं कि चाहता तो कोई दूसरी आईडी बना करके आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। जनरली लोग जो कमेंट करते हैं वो यही होता है सिस्टम। बट वो जो चीज थी उसके अंदर अगर लोग इंटरव्यू देखेंगे तो वो इंटरव्यू भी एक पार्ट में नहीं हुआ था, वो इंटरव्यू हुआ था 2 टाइम पर जी। भैया खुद थे, जो घर पर हुआ था वो था, फिर दूसरे दिन वापस से आए थे, फिर दूसरे जनों का इंटरव्यू लिया था। कि उसके डीपली में जाना भी नहीं चाहती हूँ मैम। एक्चुअली मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, वो जब हुआ था तब हो गया। मैं इसीलिए इस सवाल को ला रहा हूँ कि भाई जो चीज ये जिक्र हुआ है, हाँ। आखिर इसके पीछे आपको कुछ आइडिया है कि मतलब हाँ क्या था मामला, यूं कुछ मसला? क्योंकि देखो दर्शकों को पता है कि भाई ये वापस कमेंट करवा रहे हैं, ये चीज हो रही है, मतलब ऐसी छोटी मोटी जो बातें हो रही है उस बात को भी आपके वार्ड की जनता को पता चलना चाहिए कि नहीं बिल्कुल क्लियरिफिकेशन आपने रिप्लाई कर दिया। देखो कमेंट करवाते नहीं, आप ये पोस्ट डालोगे, आप लोगों को थोड़ी बोलोगे कि आप कमेंट करो, है ना? बिल्कुल। जो देखेंगे, जिनके जो मन की इच्छा होगी, निश्चित तौर पर कमेंट के थ्रू आपके उस पोस्ट पर आएगी। तो वो जिन्होंने भी पोस्ट देखी, जैसे भी देखी होगी, सबका मैं आपकी न्यूज देख रही हूँ तो मैं मेरा देखने के नजरिए से मैं आपके उसके वो कंटेंट उठाऊंगी, वो स्वतंत्र है, सब है ना? अपनी जगह, ठीक मतलब है, बट वो जो सवाल खड़े हुए हो वो सार्थक है क्या, आप तो ये बता। यार ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा जिन्होंने कमेंट किया, और आपने ये जो बात बताई ये तो मुझे देखना भी पड़ेगा उसके अंदर कि जिसने किया है। मैम ने क्लियरिफिकेशन दे दिया कि भाई ये जो चीज है, हालांकि सब अपनी जगह स्वतंत्र है, लेकिन जो सवाल है वो उन्होंने खुद ने भी नहीं देखे इतने डीपली। ठीक है, उस बात को टॉपिक को छोड़ देते हैं। अब अगले सवाल की ओर रुख करेंगे मैम। बिल्कुल जिस तरह से आप जवाब का जिस अंदाज में दे रहे हैं, दाल बाटी खाती थी किया, तो जोश भी तो है आज बिल्कुल काम वीरो है। तो अब मैम आगे बात करूंगा, आपने वार्ड में अगर बात करा परशुराम चौराहे जी, ठीक है, परशुराम चौराहे पे सौंदर्यात्मक जो संरचना है वनी संरचना री अगर बात करा, मैंने नुकसान इलेक्ट्रिक पोल हटावा निर्देश आप दीदा हा और की बार ये मुद्दा ने आप उठायो जी, ठीक है। तो आज की स्थिति में अगर देखा तो वो पोल भी नहीं हटियो जी, तो वहीं पे आपका ही होगा वो हटियो आने वाते नहीं है कि वनडे ऊपर जो लाइन जी जा रही है वो बहुत हेवी लाइन है और मैंने शिफ्ट करवा पाते, या तो मैंने अटीनी साइड में या अटीनी साइड में कटे मैंने शिफ्ट करना पड़ेगा वही पोल ने, और उसको शिफ्ट किए बिना जो चीजें बाधित होगी वो अपन चाहते नहीं वो हो। उसको शिफ्ट करवाने के लिए अगर कोई भी मुझे ये बोल दे कि हाँ हम आप यहाँ पर लगा सकते हो ये पोल, क्योंकि मैं उसको शिफ्ट करके ले जाऊंगी कहाँ पर, मुझे उस स्थान भी तो चाहिए। मैंने बहुत सी जगहों पर डीपी भी लगवाई है और पोल भी लगवाए हैं, तो उसके लिए भी काम मेरा नहीं था, मैं तो जनता के लिए करी थी। लेकिन उसके लिए भी जो डीपी लगाने के लिए भी आवरी माता में एक डीपी लगाई थी, मुझे जो मशक्कत करनी पड़ी, जो मैंने लड़ाइयाँ लड़ी है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं था। एक्चुअली होता ऐसा है कि लोग ये सोचते हैं कि ये चीजें वो मेरे घर के सामने नहीं आनी चाहिए, मेरे प्लॉट के सामने नहीं आनी चाहिए, या मेरी कोई चीज बाधित ना हो उसके लिए। मैं वही जिक्र जानना, ऐसा नहीं है, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, आप जैन हो, ऐसा नहीं कि मैं परशुराम चौराहे के लिए आपसे लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि जो जनता की जो बात थी, यानी आपने खुद स्वयं जाके कहा था कि भाई इस पोल को हटाने के बाद इस जो चौराहा है इसका सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा हो जाए, जिस तरह से आपने जिक्र किया था पार्क का। तो मैं वही इसी टॉपिक पे, मतलब वहाँ जो पोल हटाने की बात थी वहाँ आपको क्या समस्या आई थी, क्या समस्या आई, वही जनता को दिखानी। बिल्कुल समस्या मुझे उसमें ये आई थी कि उस पोल को हटा करके मैं किस जगह पर शिफ्ट करूं, क्योंकि अधिकारी भी आए थे, उन्होंने पूरा मौका जायजा लिया है, सब चीज देखी है, लेकिन मुझे इतनी सी अगर कोई स्थान बता दे कि यहाँ पर शिफ्ट करवा दो तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द उस कार्य को करवा देंगे। बिल्कुल जल्द से जल्द इस कार्य को करवाएंगे, और आपको भी भाई ये है कि पार्षद मैडम तो है ही से सब आना माती जिम्मेदारी नहीं, वे आप ही आना सहयोग कर जो, ताकि अनाने बनी पोल ने उगाड़ी वटी साइड में लगा घटन घटन जगह दो ताकि ठाणो मिले। और भी मैम एक चीज और है, या देखो आप सहयोग रिवाज के दिन है तो अणे पे मैं या एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मारे जो 5 सालों कार्यकाल हो जी, उस कार्यकाल में जनता का जो मुझे सहयोग तो छोड़ो, स्नेह है, प्यार और जो गाइडेंस और जो मिले ना, निश्चित तौर पर मैं पूरे वार्ड की जनता के आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे जो सहयोग दिया है। बहुत से 4-5 कार्य ऐसे हुए हैं कि जैसे पानेर की मादड़ी से लेकर के सेक्टर 8 में एक लिंक रोड निकल रही है, उस लिंक रोड को लेकर के भी वहाँ के सभी समाज जन ने ले लो या चाहे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जो सहयोग किया होगा, चेतन जी मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस रोड को बनाने के लोगों ने अपनी बाउंड्री बना हुई थी, वो भी 3-4 फीट पीछे ले ली और उन्होंने बोला कि मैडम आप ये यहाँ पर रोड निकाल दो। तो लाइक सहयोग की बात करो तो निश्चित तौर पर बहुत स्नेह सहयोग अपार मिला है मुझे। बिल्कुल जनता रो भी धन्यवाद कीधो है मैडम, चैनल का माध्यम हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो जनता आपने जुड़िया था कहो बिल्कुल लगातार। लेकिन अब आगे सवाल एक और है आप
जी कि जैसे कि बात करांगा आप ही का जो विधि समिति रा अध्यक्ष रिया आप, जी ठीक है, और नगर निगम आपरा कार्यकाल में अगर बात करा तो कतरा मुकदमा जीती है और कितने केस आज भी पेंडिंग है, और क्या इसकी कोई सार्वजनिक आपके पास रिपोर्ट या प्रस्तुत दस्तावेज है क्या? बिल्कुल, जब तक मैं नगर निगम जाती थी मेरे पास सारी रिपोर्ट रहती थी। हम कोशिश यही करते थे कि जो अहम मुद्दे हैं और जो बहुत से मामले ऐसे होते थे जिनको कोर्ट में अगर पेंडेंसी ज़्यादा चल रही है तो हम उसको लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का कार्य करते थे। उसमें भी जब पार्टी के पास समन जाते थे तो पार्टियों को बुला करके हम भी समझौता करवाते थे। हम बोलते थे कि ये आप दोनों के सहयोग से अगर आप इस चीज़ पर अग्री हो जाते हो तो ये जनता के लिए बहुत सहयोगी होगा। और बहुत से ऐसे मामले हैं जो हमने लोक अदालत में निपटा है और उसके बाद भी जो पेंडेंसी जो थी वो बहुत पेंडेंसी थी, लेकिन हमने लोक अदालत के माध्यम से और कोर्ट में स्पेशली जब कमिश्नर सर थे महापौर जी, उप महापौर जी ने भी इसमें बहुत सहयोग किया, हमारे विधि अधिकारी ने भी, कि किस तरीके से हम मामलों को निपटाए, चाहे हाई कोर्ट के हो, चाहे लोअर कोर्ट के हो, चाहे डीजे कोर्ट के हो। बिल्कुल आपने बताया क्लियरिफिकेशन की किया, लेकिन इस बीच में आपने एक जिक्र किया उप महापौर जी पारस जी, ठीक है, लेकिन उसमें एक ये सवाल मेरा है और निकल के आ गया है कि भाई क्या यह बात सच है कि वर्क ऑर्डर जो जारी होने के बाद ताराचंद जी, पारस जी और सोनिका जी तीनों जैन हैं और इसमें फाइलें दबा रखी हैं, और क्या अगर हाँ है तो इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, फाइलें क्यों दबाएंगे? मैं सिर्फ इसलिए, ये मेरा सवाल नहीं है, हाँ। ये आम जन का सवाल है कि अगर ऐसी बात है या नहीं है, अगर है तो भाई क्यों दबी है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? बस। नहीं, फाइलें तो दब ही नहीं सकती चेतन जी। देखो एक सिंपल सी बात है कि मैं अगर पार्षद बनी हूँ या मैं क्या कोई भी पार्षद बना है तो निश्चित तौर पर वो पार्षद यही चाहेगा कि मैं मेरे वार्ड में जितने मेरा टेन्योर है उस टेन्योर में मैं जितने विकास के कार्य हो वो करवाऊँ। और उसके लिए जैसे सरपंच होता है उसके पास अपना बजट आता है तो वो विकास के कार्य करवा सकता है, लेकिन पार्षदों को खुद चप्पल घिस के वो बजट लाना पड़ता है। तो पार्षद तो यही चाहेगा ना कि हर कार्य कराए। जैसे कि वो एक नई बहू आती है किसी घर में तो वो ये थोड़ी चाहेगी कि मैं काम नहीं करूँ, या वो बहू भी यही चाहती है कि मैं अच्छा काम करूँ तो बट ऑब्वियस सी बात है मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा या फिर लोग मुझे बोलेंगे हाँ लाड़ी तो हाउ लाया। तो निश्चित तौर पर पार्षद बनते हैं तो पार्षद को भी ऐसे ही लगता है कि नहीं हम कार्य करवाएं, अच्छे कार्य करवाएं। मैडम ने एक जिक्र किया कि नवी लाड़ी लावे कि मेहंदी नहीं उतरे जतरे वाली लाड़ी है, मेहंदी उतरिया के पता कि काम नहीं है, ठीक है आना एक जिक्र कर दी तो पण बिल्कुल फाइला वाइला तो कहीं हपी तो नहीं कैमरा माध्यम पे आज की तो नहीं, बिल्कुल डंके की चोट पर बोल रही हूँ, कोई फाइल नहीं। भारत जी क्यों है तो नहीं सवाल नहीं उठता। बिल्कुल लगातार आप देख रहे हो बेबाकी अंदाज से जवाब है, लेकिन भाई साहब मैडम की दो है आंगली नीचे अकड़ नहीं रखी और बिल्कुल क्लियरिफिकेशन कर दो, कोई ऐसी की बात नहीं है। लेकिन अब आगे जाऊंगा आप ही जी, अगला एक सवाल और है आपको, जो आखिरी सवाल है, सवाल सिलसिला जारी है और अब आखिरी सवाल पढ़ाओ मैं यहाँ पे तो भाई अब रोज जो आपको काम हो वो तो आप बताओ, जिक्र भी की दो भाई आपने आप जो लक्ष्य है वो भी आप बताओ कि मेरा जो काम करना है पेंडिंग है जी। अब मैंने आप खाली ये बताओ मतलब जैसे कि अपने जो सवाल है सवालों का सिलसिला में एक सवाल मतलब हर आदमी के, हर नेताओं के, हर दिमाग में सब चलता रहता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप लगातार 5 साल पार्षद रहे और 1 साल जो और निकल गए, ठीक है, तक टोटल 6 साल भैया जी। लेकिन जो बड़े कार्यकर्ता आपको पार्षद बनाने के जो निर्णायक थे वे आज आपको किसी भी कार्यक्रम में बुलाने क्यों नहीं आते हैं? और आज क्या आपको लगता है इसमें कोई संगठनात्मक दूरी बड़ी है? नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, हम हर कार्यक्रम में। अभी जैसे देखा जाए तो पहले सोनिका जी का बात करें तो हर जगह आपका नाम ऐसे ही थोड़े वो बुलेट वाली पार्षद पड़ा, आप हर कार्यक्रम में जाते हो तभी कहीं ना कहीं तो लोगों ने बोला है जी। तो वो बात ये कि भाई आप जो बुलेट वाले पार्षद तो उस समय बने ही थे, लेकिन अभी जो 6 साल निकल गया है अब दूरियां बढ़ रही है, घटे दिखवा मिल रही है, कहीं कहना आप? नहीं दूरियां कहीं पर भी नहीं है। मैं तो उसी प्रोफेशनसी से काम कर रही हूँ जिस प्रोफेशनसी से जब मैं पार्षद बनी थी और मैं जाती थी कार्यक्रमों में। बस बात अभी इतनी सी ये है कि मेरा बेबी हुआ, वो छोटा है, अभी 1.5 साल का ही है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी चीज़ों के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन एक बच्चे के लिए तो माँ ज़रूरी होती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे, मेरा परिवार है। तो मेरा बच्चा छोटा है इसलिए मुझे थोड़ा सा कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं मुझे डिले हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि नहीं बुलाते हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भाई साहब राजनीति ला रहे सब जगह जिम्मेदारी भी वे और थोड़ा वनी में स्पष्टीकरण दी थी तो ऐसे तो कहीं है नहीं है। और घर में कहाँ वो क्या अपनो घोड़ो साया बांधना पड़े तो भाई साहब घर काम भी करना पड़े। बिल्कुल आप निश्चिंत बात बताइए बिल्कुल अंदाज में, लेकिन मैम पहला अब एक चीज़ है कि
अतरो जो 5 साल नो कार्यकाल हो जी अब आप आखिरी और रुझान करना सवाल है, हालांकि गणित आप जवाब दीदा ठीक बात है और जनता ने भी आप बतायो है, लेकिन आखिरी और सवाल में है तो कटे कटे एक बात करेंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि 5 साल रो आप लोग कार्यकाल रहो, आप जी 5 साल में काम निपटाया, लोगों बच्चे दिया, सारी चीजें आपने घोषणा पत्र भी दिया था और उसमें आपने बताया कि मुझे ये काम नहीं, क्या वो सब काम हुए हैं या नहीं हुए वो तो मुद्दों की क्यों, लेकिन कमियां कटे कटे रही जो बताओ भाई मारे में या कमी रही है, क्योंकि आपकी कमियां भी तो जनता ने पता पड़ना मारे में या काम में विकास नहीं कर सकी या निजी काम या मुद्दों नहीं कर सकी, वो मुँह करानी चाहिए, लेकिन की समस्या आई वह भी बताओ। देखो वैसे तो हमारे हिसाब हो तो मैं सब काम करवाए हुए, कमियां तो जनता हूँ बढ़िया तो कोई बता ही नहीं सके है, ताकि अब अच्छा ही तो बता दीदी मैंने थोड़ा सा होशनो पड़ी रहो वरने बारे में कि कई ऐसो काम हो जो नहीं करवायो। हाँ यो जरूर वो है कि बहुत सी जगह पर जटे हमारे नालियां बनवानी ही तो मारो आपके चैनल के माध्यम जनताओं भी निवेदन है कि अगर नाली बनवाने के लिए आते हैं तो वो सबके विकास के लिए सबके अच्छे के लिए नाली बनती है। बहुत सी जगहों पर मैं नालियाँ बनवाने गई तो मुझे वहाँ पर दिक्कत ये आई कि लोगों के रैंप उसके ऊपर थे, और जब मैंने प्रयास भी किए कि रैंप को तुड़वा करके हम करूँ, क्योंकि ऐसा होता था कि नाली बनवाने के लिए आ गए, सड़क बनवाने के लिए आ गए, किसी का मकान बन रहा है तो किसी का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो रैंप लोगों ने नहीं हटाए, उस वजह से वो नालियाँ बनी नहीं है। और बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ कि मैं नाली बना करके जिधर उसका सर्वेला जाएगा बट ऑब्वियस सी बात है नाली उधर ही जाएगी, लेकिन लोग बोलते हैं कि मणि मोलना रो पानी माणे अटी नहीं आणो छावे, अरे नहीं आणो छावे तो मुझे ले जाऊंगा कट्टे वणी पानी ने पानी तो बटू भी नहीं जागा जटू जा जटू। हाँ तो वणी बात है भी मैंने लाइक काम करवावा में तो कहीं आप ही करवाई ला, लेकिन मतलब आपरे माध्यम मैंने यह चीज केवा में मतलब मैंने थोड़ा आगे बोलनो आपने आगे बोलनो है। हाँ। लेकिन आप जिक्र कीधो है कि वो पानी रे वास्ते लोग लड़ावे एटू टेन और माथा फोड़ी करे, भाई साहब आप सब जना ने मारो भी यही कहनो है कि सब लोग नेताओं परेशान है पर आज नेताजी लोगों परेशान है आणि वादा आणि मुद्दा ने समझो और पानी जनी जी पानी खुद आपनो गिलो बनावे, ठीक है, तो आना लारे वनी चीज रो सहमति देता हो कटन कटक कई जिक्र वे तो करो और आप रो विकास रे काम आप खुद भी वनी चीज में सहयोग करो। हां आगे नहीं मां जनता परेशान नहीं है, जनता रो तो जतरो सहयोग मिले, अरे कटन लड़ाई करे तो परेशानी तो आवे नहीं आपने परेशानी देखो सही बात है, आपने मु आपरे घर हम कोई करूंगा तो यो आपरो विजन है कि आपने वा चीज सेफ्टी बातें चाहिए है, आपने परेशानी तो आवे नहीं कटन हमदा। हां परेशानी तो देखो आम लोगों ने हमदा और मैं आपसे मैं किसी से झगड़ रहा हूं और दो झगड़े तो आप समझाने के लिए परेशानी तो आवेला नहीं आपने कटन कटन बिल्कुल वाजिब बात है बातों पर परेशानी होगी तो देखो किसी को परेशानी हुई, लोग कितनी बार फोन भी करते हैं चिल्लाते भी है, फिर हम शुरू में तो हमको भी ऐसा लगता था कि यार मतलब लाइक इतना वो नहीं होता था, पर ऐसा फिर जब धीरे धीरे उनके बीच में रहे तो ऐसा लगता है कि यार लोगों ने बनाया है किस लिए, कि उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, और आपको कोई समस्या होगी तो मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि मैं उसका समाधान करूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रीजन रहता है कि अगर मैं नहीं करवा पा रही हूँ तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप ये तो पूछो कि 4 बातें सुनाने से पहले कि वो नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। चुनाव के टाइम पे भी अगर हम चुनाव के टाइम पर जाते हैं फील्ड में तो लोग बोलते यो ही नहीं कराए वो ही नहीं कराए और नहीं गया पाचा वोट मांगवा नहीं, तो मेरा इतना सा माध्यम है कि जब भी आप चुनाव लड़ने के लिए जाओ पुराने पार्षद को साथ में जरूर लेकर के जाओ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि मैंने तो प्रयास किया था लेकिन वो नहीं हुआ, जैसे पोल का लाइव एग्जांपल आपने लिया था अभी, वो नहीं हुआ तो रीजन मुझे पता है ना कि किस वजह से नहीं हुआ है, तो ये चीजें भी होना जरूरी है, क्योंकि लोगों की समस्या है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो 4 बातें सुनाएंगे फिर हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार उसको समस्या है इसीलिए तो वो बोल रहा है, नहीं तो आप क्यों बोलते, नहीं तो आप बोलते ही नहीं ना, समस्या नहीं होती तो ये चीज भी एक समझने की होती है कि इस चीज को भी समझना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख लो लगातार आना बतायो बिल्कुल, और मैं मैडम रो यही कहनो है कि भाई साहब कई समस्या वे वंडो जिक्र तो करनो चाहे और बिल्कुल वनी चीज समाधान भी है, लेकिन वनी चीज ने एक बार 2 बार उन्हें इन्फॉर्म तो करना पड़े, क्योंकि मैडम ने भी कर दी थी आप ही, और बिल्कुल लगातार सवाल और जवाब जारी हो, और मैडम अब खाली 3-4 सवाल है हमारा, आपने यस और नो में जवाब देना है जी। भारतीय जनता पार्टी में आप महिला पार्षद हो जी, फिर भी यह सवाल आपने करना है कि भाई महिला पार्षद नेता था का भाजपा में आप कटे गुटबाजी देखी है? यस एंड नो? नो, कोई गुटबाजी नहीं। ठीक बात है। वर्तमान में अगर स्थिति देखा तो उदयपुर वार्ड नंबर 27 की जनता आपका कार्यशैली में संतुष्ट है? बिल्कुल मेरे हिसाब से मेरे को जितना लोग बोलते मैं तो हाँ ही यस एंड नो? यस। तो कितना नंबर दी सको आप? 100 नंबर मैं नहीं दूंगी, नंबर तो जनता देगी। मेरी बात सुनो, आपने जो अभी बताया लक्ष्य होता है
जी। तो आप एग्जाम देवा जाओ तो कम दिमाग में तो रखा कि भाई मैंने 100 में 90 नंबर तो लावना है या हाँ, हाँ। 101 लावना है, हाँ। तो वो नंबर कहीं हो आप 100 90 तो मान ही लो। 90 है। जी। मैं की थी तो आप ही की थी तो नहीं नहीं आप अरे यार मु आपरे कहवा नहीं है मने मु चलो, ठीक आप बात कह रहा वंडाने में माइंड में बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन आई लगाई कि रही 90 तो आना 90 बता दी थी भाई साहब, और 10 नंबर जनता हाथ में है कि थाना हाथ में है? जनता रे हाथ के निगम बोर्ड हाथ में? नहीं नहीं जनता रे हाथ में बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता 90 भी रे हाथ जनता रे हाथ में ही से पर आप पूछो तो मैंने चलो बताना चलो पड़ो ठीक बात है। और दूसरा एक लास्ट अबे सवाल हो आपू, जैसे कि नगर निगम री बात करा तो वनी में आपको तालमेल जो रियो है और जो कार्य व्याह आप जतरा भी बोर्ड में अगर आपने वार्ड ने लेन जो मुद्दा उठाया, क्या वो सारे कार्य हुए हैं या नहीं हुए? नहीं सारे कार्य हुए हैं यस एंड नो? यस सारे कार्य हुए हैं, यस सब में से सब? कुछ बाकी रहे हैं 2-3 जैसे स्पीड ब्रेकर का आप बोल रहे हो वो कहीं कहीं नहीं बने हैं वो मुझे ध्यान में है बाकी ऑलमोस्ट हुए हैं बिल्कुल जैसे कि क्या इन सभी मुद्दों पर आपने जो बात की है अभी, तो जनता ने आप सामने स्पष्ट और लिखित में आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल लिखित में तैयार दी दोगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, देखो लगातार आप देख रहा हो सियासत रो जायको हो, हालांकि सीएम दाल बाटी बैठा था कहाँ, लेकिन दाल बाटी रो तड़का ला रहे, बिल्कुल सियासत रो जी भी झटका है अभी लाग गया है और कंप्लीट बात बताइए। लगातार आप देख रहे हो सवाल रो दौर जारी है। अब आखिरी आप सवाल है, आप एक जैसे महिला हो, मातृशक्ति हो, जी और भाई साहब जटे नहीं पहुंचे रवि बटे पहुंचे कवि, और जटे नहीं पहुंचे धनी बटे पहुंचे लगाया, तो गया हर जगह ध्यान रखे, वार्ड रो भी रखे, माया बाया रो भी रखे, और गठन गठन पंचायती भी समुद्रिया माते वंडी बात भी बना कांदड़ा में आई जा। आपरी वार्ड में आपरी जनता है, कटे चौधरी पे बात विचार भी होगा, कई भी होगा, कई कहना चाहिए रहा हो तो कैमरा माध्यम बताओ आज कि भाई वार्ड में कटे कमी रही है तो वड़ा नहीं को, और कटे विकास की बात तो वही बताओ, कमी रही है तो जनता को कहें कि भाई मैं करूंगा या नहीं करूंगा। हाँ, जो भी है देखो विकास री बात तो कर ली थी पहला है कमी री बात में मारो अतरो सो यूं है कि मारो सेकंड बेबी में वनने बाद मारे वार्ड में जानो थोड़ो सो कम वही गयो है काकि मने बच्चो छोटो है तो मने वनने देखता तका मने जानो पड़े तो अबाणु साल भरू मानी लो 1.5 साल रो बच्चो है तो साल भरू थोड़ो बहुत कटे आनो जानो कम वही गयो मारो, पर मारा आप सबको यही निवेदन है कि मु फोन पे आपने कई भी समस्या वेवे तो फोन पे मु आपने यो भी कहूं वार्ड में घूमता टाइम में कि चाहे रात्रि 12 बजे रही है 2 बजे रही आपने लाइटा भी जावे तो कति दाड़ मने 2 बजे भी फोन आवे कि मैडम लाइटा पड़ी गई, ये बच्चा बच्ची रोई रहा चालू करवाओ। मु खुद वटे आरएसपी ऑफिस में 2 बजे भी गी तकी हूँ और गाड़ी मंगवाई लाइटा चालू भी करवाई है 2 बजे भी, तो चाहे मु आपरे वच में आई सकूं नहीं आई सकूं, लेकिन मारो आपको निवेदन ये है कि मारो फोन हर वक्त आपरी सेवा में है, आप एक फोन करीने कई भी समस्या है तो आप मने बताई सको और मैं निश्चित तौर पर प्रयास कीधो है करूंगा कि आपने बड़ी समस्या रो समाधान करूं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अना पूरा प्रयत्न कीधो है और अनारो बार भी यूज करनो है, और लेकिन इस बीच में जो भी इन्होंने बताया और जो भी मैंने पूछे हैं, जब भी सवालों का जो सियासत का जो जायका था उसमें आप लगातार आपने भी देखा है, लेकिन मैं ये चीज जरूर जिक्र करना चाहूंगा, अगर ऐसे कोई सवाल बाकी है और आप अगर देख रहे हैं इसको और आप लगातार मैडम ने की सको कमेंट का माध्यम हो, ताकि मैडम अनी कमेंट में जैसे देखेगा कहानी में कई कई चीजें बाकी रही की है तो मैडम कमेंट देखें जरूर देखेगा। ठीक है, मैडम की स्वतंत्र है, अपने अपने कार्यशैली दे सके, लेकिन फिर भी हम सियासत रह जाएगा बेटा था तो सारा सवाल और जवाब दो। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और उदयपुर न्यूज अनिस तरह हर एक यानी कि महिला पार्षद है, ठीक है, इनके लिए कुछ उदयपुर लाइन की जो उदयपुर न्यूज की तरफ से एक जो लाइन चलती है कि यत्र नार्यते पूज्यते रमन तत्र देवता, कि जिस तरह से मातृशक्ति जो है इनको सम्मान देना चाहिए, हालांकि ठीक है। और आपने भी खूब खूब धन्यवाद मैडम, आप पधारिया और राजस्थानी में मजा आयो, पर राबड़ी पीनी की नहीं राबड़ी तो मैं पूरी पीन जाऊंगा आने बात इसमें और अबे आखिरी एक बात और है, ये सब अपनी बात तो वी की दो जना रही, वो हेडपंप शनि देवल बुलावना पड़ेगा या फिर उगली डालना। ये देखो गदर बन गई, गदर 2 भी बन गई, अब गदर 3 तक वेट करना पड़ेगा। नहीं हैंडपंप मो अबाणो आवा वाले समय में मुंह ने हटवाई दूंगा। बिल्कुल भाई साहब, हैंडपंप हट जाएगा, शनि देवल नहीं बुलावा। नहीं 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 बिल्कुल शनि देवल नहीं चाहिए, महंगो पड़े शनि देवल आप ही करे ले वहां काम महंगो पड़ेगा बस, ठीक है। तो भैया देखो आनी में भी लगाया हर चीज और ध्यान रखे, आणि बात आज मैडम जो है महिला पार्षद है, आना ने पूरा ध्यान है, शनि देवल महंगो पड़ेगा और हैंडपंप उगली जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लगातार देख रहे हैं सियासत जाएगा में उदयपुर न्यूज रो खास कार्यक्रम। और वो बढ़िया बात बताऊं, सीएम दाल बाटी बेटा, और मैम आप जो सवाल जवाब दीदा सीएम दाल बाटी खाधा गड़े थी, जवाब आया बहुत तगड़ा आया, तो कहना चाहोगा सीएम बात है? बिल्कुल दाल बाटी इतनी तगड़ी है तो जवाब तो तगड़ा आना ही सब है। बिल्कुल दाल बाटी भी तगड़ी ही। बिल्कुल आपका स्वागत है। फिर हूँ सियासत जायका में आपने और भी ऐसा नगर निगम जो उदयपुर है उनका पार्षद रूबरू कराऊंगा, ताकि आप लगे और उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम सियासत के जायका को इसी तरह देखते रहे। मैं चेतन निराला, आप देखते रहे सियासत का जायका।
सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, यहाँ आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी किफायती दरों में। स्वादिष्ट दाल बाटी, घर जैसा बना हुआ खाना और साथ में थाली व मेन्यू कार्ड से ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध। आप आए अकेले या परिवार के साथ, हमारे यहाँ आरामदायक फैमिली के बैठने की सुविधा और अगर घर ले जाना हो तो पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आइए सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, पता परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल के नीचे, सेक्टर 5, उदयपुर। संपर्क करें 7023311919 9680281188।